स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ लेकर हाजिर हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एक ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूज़न होती है। क्लास 10 में अगर स्पेशली बात किया जाए तो इस चैप्टर में आपने कुछ चीज़ें जो हैं ऑलरेडी ग्रेड 9 में पढ़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर्मूले वगैरह जो हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्रियोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वगैरह सारा चीज़ें आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सरफेस एंड वॉल्यूम के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उसको हमने आपके सामने की पॉइंट्स लेकर आए हैं, कॉन्सेप्ट्स लेके आए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने इसमें मेंशन कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस के सलूशन भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम जब आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नहीं आएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने फर्स्ट स्लाइड, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हम इस चैप्टर में क्या करेंगे। हम इस चैप्टर्स में पूरी जो 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज जो भी हमारी मिलेगी, इसमें आपको टोटल आपको ये करना है कि सरफेस एरियाज़ के फॉर्मूले और वॉल्यूम्स के फॉर्मूले भी आपको ऑलरेडी लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए दोस्तों। तभी आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कंफर्म है कि आने ही आने हैं, कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो देखिए हमारा पॉइंट से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में, आप ये फिगर भी देख रहे हो, फिगर आपके सामने बना हुआ है, ठीक है। हमें करना क्या, देखिए, इन दिस चैप्टर वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, ठीक है। इट मीन्स हम जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो भी डिफरेंट सॉलिड्स हैं, क्यूबाइड हैं, कोन है, हेमीस्फेयर है, स्फेयर है, सारी चीज़ों को फार्मूला मस्ट बी लर्न होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ठीक है बच्चों। क्योंकि कॉम्बिनेशंस कर देंगे, 2 सॉलिड्स को कंबाइन कर देंगे, उसका सरफेस एरिया निकालना होगा। वॉल्यूम जो है कंबाइन कर देंगे, उसका निकालना होगा, न्यू सॉलिड्स फॉर्म करना होगा, ठीक है। और एक सॉलिड्स को मेल्ट करके दूसरे सॉलिड्स को बना देंगे, तो उसको भी हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है इसमें, टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मस्ट हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। इट मीन्स इन क्वेश्चंस, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या होना चाहिए, सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट लर्न होने चाहिए, ठीक है। जैसा कि ग्रेड 9 में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले क्या होते हैं डिफरेंट सॉलिड्स के लिए। इन दिस चैप्टर ऑफ ग्रेड 10 में हमें क्या करना होगा, वी आर गोइंग टू इवेलुएट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स। इट मीन्स 2 और मोर सॉलिड्स के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, और एक सॉलिड्स को मेल्ट करके दूसरा नया सॉलिड्स बनाया जाएगा। इट मीन्स उसके वॉल्यूम्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हो बगल में, तो फिगर में आप बच्चों आपको लग रहा होगा, ठीक है, कि ये जो फिगर आपका देखिए सिलेंड्रिकल है और 2 हेमीस्फीयर जो है उसके साथ अटैच्ड है, इंच की बात की जाए तो, ठीक है। तो अब इसमें जैसे आपने क्या देखा, इसने देखा कि सिलेंड्रिकल एक फिगर है और 2 हेमीस्फीयर जो है उसके अटैच्ड हैं। तो हमें इसमें क्या करना होगा, अगर हमें इसकी सरफेस एरिया निकालनी होगी तो सिलेंडर की भी सरफेस एरिया निकाल लेंगे और जो 2 हेमीस्फीयर है उसकी भी सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बच्चों। ये देखिए कुछ फार्मूले हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं और उस फार्मूले को आपको मैंने एक जगह यहाँ पर किया हुआ है, जिससे आपको सारे फार्मूले एक ही जगह पे मिल जाएं और आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए पहला जो हमारा फार्मूला है बच्चों, पहला हमारे पास है वो है क्यूबाइड, ठीक है। तो क्यूबाइड में आप देख रहे हो, उसमें क्यूबाइड्स में आपका LTA का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, वॉल्यूम क्या होगी और उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, मैंने सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को देखिए आप, अगर क्यूबाइड का शेप है
तो जो LTA का जो होगा, जो लेटरल सरफेस एरिया जो होती है बच्चों, या उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, उसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, वजर हम TSA के लिए जाएंगे तो TSA के लिए फार्मूला होता है बच्चों क्यूबाइड का 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और अगर हम वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे तो ये होगा L इंटू बी इंटू एच। आप वीडियो को पूरा देखिए बच्चों, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कहीं भी आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, एक एक बातें ध्यान से सुनिए। तो इसमें जो L, B और H यहाँ रिप्रेजेंट हुए हैं बच्चों, वो L जो है लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है बच्चों ब्रीथ रिप्रेजेंट कर रहा है, और H जो है हाइट। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, जो लेटरल सरफेस एरिया है वो क्या है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। जो टोटल सरफेस एरिया है वो बच्चों हमारा है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, और वैल्यूम जो है हमारा L इंटू बी इंटू एच है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारे सामने क्यूब आया। ठीक है, तो क्यूब के केस में देखिए बच्चों, क्यूब के केस में जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया है वो 4L स्क्वायर होगी। टोटल सरफेस एरिया बच्चों 6L स्क्वायर होगी। वॉल्यूम जो होगा वो L क्यूब होगा। L इज द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो L इज द लेज ऑफ द क्यूब। तो ये हमारा क्यूब के लिए फार्मूला हुआ बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हमारा देखिए राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए हमारे फॉर्मूले क्या हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, सिलेंडर के लिए जो LSA की फॉर्मूले जो होती हैं, जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 2πRH होता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया क्या होती है बच्चों 2πR ब्रैकेट में R प्लस एच। वैल्यूम हमारा क्या होता है, वैल्यूम πR स्क्वायर एच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, सिलेंडर और कोन से क्वेश्चंस आते हैं। नोमेनक्लेचर देखिए, R जो है रेडियस और H जो है हमारी हाइट हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है बच्चों को, थोड़ा सा डायगोनल्स ऑफ क्यूबाइड और क्यूब में कन्फ्यूजन भी होती है, तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। अगर आप डायगोनल ऑफ क्यूबाइड निकाल रहे हो बच्चों, तो उसका फार्मूला होगा अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और अगर डायगोनल ऑफ क्यूब निकाल रहे हो आप, तो उसका फार्मूला होगा अंडर रूट 3L। ठीक है, जहाँ पे L क्या होगा आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, L इज द स्लेंट हाइट, जिसका फार्मूला क्या होता है L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, R जो है रेडियस होगा बच्चों, H हाइट होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। अब ये राइट सर्कुलर कोन के लिए फार्मूला देखिए। राइट सर्कुलर कोन के लिए बच्चों क्या फार्मूला होता है, तो वो देखिए लेटरल सरफेस एरिया होती है πRL। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया होती है πR ब्रैकेट में L प्लस R, और बच्चों ये जो फार्मूला वैल्यूम जो है 1/3πR स्क्वायर एच। ठीक है, स्लेंट हाइट भी आप फार्मूला निकाल सकते हो। R is the radius of the base, H is the height and L is the slant height। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, स्फेयर की बात करें तो स्फेयर की बात करें तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होती है इस केस में। ठीक है, दोनों बराबर होती है। देखिए 4πR स्क्वायर और 4πR स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, चाहे आप लेटरल सरफेस एरिया निकालिए या टोटल सरफेस एरिया निकालिए, वो आपका 4πR स्क्वायर ही होता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका क्या होता है बच्चों 4/3πR क्यूब, और यहाँ पर R क्या डिनोट कर रहा है, R क्या बता रहा है बच्चों, R इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हेमिस्फेयर की बच्चों, तो हेमिस्फेयर जो होता है वो स्फेयर का ठीक हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला 2πR स्क्वायर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया जो बच्चों 3πR स्क्वायर हो जाएगी। वॉल्यूम जो है हमारा 2/3πR क्यूब, और जो यहाँ पर R है क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्फेरिकल सेल, तो बच्चों स्फेरिकल सेल में क्या फार्मूला होता है, स्फेरिकल सेल के लिए जो है लेटरल कर्व सरफेस एरिया जो होती है वो 2π ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी 3π ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस πR स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का फार्मूला 4/3π कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे R क्या है, एक्सटर्नल रेडियस है मतलब बड़े वाले स्फेयर की, और R जो स्मॉल r जो है वो इंटरनल रेडियस है मतलब छोटे वाले स्फेयर की। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फ्रस्टम ऑफ कोन जो इस सेशन के लिए बच्चों के सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन जो है आपका बच्चों, उसका जो फार्मूला होता है वो लेटरल सरफेस एरिया के लिए होती है
पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर और एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एल माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। उसी तरह से वैल्यूम क्या होता है बच्चों, वैल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इसमें इंटू स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे आर और स्मॉल आर जिसे यहाँ पे डिनोट भी किया गया है। एच हाइट है, एल एसलेंट हाइट है बच्चों। आगे बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो है सी एस सी और एल एस सी को हम डिफाइन करते हैं कि सी एस सी एल एस सी होता क्या है बच्चों, ये बताती क्या है। तो सी एस सी स्टैंड्स होता है कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए, ठीक है, और एल एस सी जो है वो लेटरल सरफेस एरिया के लिए। दोनों बात एक ही है बच्चों, सी एस सी बोलिए या एल एस सी बोलिए। ठीक है, टी एस ए की बात करें तो टी एस ए का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो गया। हमने डिफरेंट सॉलिड्स के वैल्यूम के बारे में पढ़ा, उनके कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा, उनके टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा बच्चों। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज 13.1 में क्या होगा, वी डील्स विथ सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स। इट मीन्स हम अपने एनसीईआरटी के क्लास 10 के जो एक्सरसाइज 13.1 है उसमें क्या करेंगे बच्चों, हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स के सरफेस एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, सो टू मेक इट ईजी, तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू अडॉप्ट द फॉलोइंग प्रोसीजर। सो हमें क्या करना होगा, फॉलोइंग प्रोसीजर को जो है अडॉप्ट करना होगा। क्या है, इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया of the solid, then we have to find out the curved surface area of different solids mentioned in the question। so बच्चों ये थोड़ा सा वीडियो बहुत बड़ी बनने वाली है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसको सुनने के बाद पूरी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूजिंग सुटेबल फार्मूला ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, यूजिंग सुटेबल फार्मूला ऑफ डिफरेंट सॉलिड्स, ओके, टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो 13.2 में क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, 13.1 में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सरफेस एरिया पे होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, डिफरेंट सॉलिड्स के। 13.2 में जो क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब दो सॉलिड्स को कंबाइन करके एक न्यू सॉलिड्स को फॉर्म करेगा बच्चों, और उसको हमकी वैल्यूम को फाइंड आउट करनी होगी। सो इसके लिए तो फार्मूला मैंने पीछे आपको ऑलरेडी बता दिया है, सारे फार्मूले को हमने एक जगह नोट डाउन कर दिया है बच्चों। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह होती है तो इसे मिसप्रिंट की वजह से होगी। ठीक है बच्चों, सो उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन हाँ पूरी तरह से ये वीडियो जो बनाई गई है परफेक्टली आप लोगों के लिए ही है। नेक्स्ट पॉइंट जो 6 नंबर का पॉइंट है बच्चों, वहाँ देखिए, द वैल्यूम ऑफ द सॉलिड फाउंड बाय ज्वाइनिंग टू बेसिक पॉइंट्स विल एक्चुअली बी द सम ऑफ द वैल्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब मैंने वही बात बताई आपको कि सॉलिड वैल्यूम को, जो दो सॉलिड्स को हम, ठीक है, कंबाइंड करेंगे एक नया सॉलिड्स बनेगा बच्चों, और उस तरह से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए, 13.3 में क्या करना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, मतलब एक शेप से अनदर शेप में जब कन्वर्ट होगा तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या होगा बच्चों, जो सॉलिड्स होंगी उनके वैल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर का पॉइंट देखिए बच्चों, in exercise 13.4 we deal with the frustum of cone only based on formula। it means 13.4 जो कि इस बार के लिए सीबीएसई ने सिलेबस से रिड्यूस किया हुआ है ड्यू टू कोविड-19, तो उसमें क्या है वो आपके फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड होगा। 9 पॉइंट देखिए, प्रिपेयर द माइंड मैप ऑफ दीज सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। सो बच्चों हमने सरफेस एरिया वैल्यूम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें माइंड में फिगर को ड्रा करना होगा। जिस फिगर के बारे में बोल रहा है उस फिगर के बारे में हमें पता होना चाहिए, उनके सरफेस एरिया के फॉर्मूले क्या होते हैं, उनकी वैल्यूम के फॉर्मूले क्या होते हैं, ये चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 10 देखिए बच्चों, यूज एग्जैक्ट फार्मूला टू डिड्यूस द सरफेस एरिया एंड वैल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। तो जिस सॉलिड्स के बारे में बोल रहा है बच्चों उसी सॉलिड्स का हमें फार्मूला भी लगाना होगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों जो इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ लिया हुआ है। क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि
टॉय है बच्चों, ठीक है, और वो कोन के शेप में है। तो कोन के शेप में अगर हम बात करें तो वो शेप ऐसे है इसका, ठीक है, ये कोन का हमारा शेप है। अब कोन के शेप में है, उसकी हाइट जो है बच्चों हम निकाल लेंगे, ये हाइट होती है, तो वो इजीली हमारा निकल जाएगा। हमने आपको फार्मूला बताया है, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो यहाँ से देखिए हमें क्या है, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दी गई थी 7 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए बच्चों, तो हमारा ये क्या हो गया, 49 प्लस 576, 625, ठीक है। उसके बाद देखिए सरफेस एरिया ऑफ टॉय का हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और फिर हमने क्या किया, उसके बाद फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, पाई आर एल कोन के लिए, और 2 पाई आर स्क्वायर जो है बच्चों वो हमारा हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया को ऐड कर दिया, ठीक है। वैल्यूज को पुटअप करके हमने आंसर्स को फाइंड आउट कर लिया। ओके, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, A solid is in the form of right circular cylinder, ठीक है, with hemispherical ends. In the total length of the solid is 50 centimeter and the diameter of the cylinder is 28 centimeter. If the total height of the area of the solid is, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखो बच्चों, यहाँ पे दो सॉलिड कौन कौन से, एक तो हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। मैंने बताया था ना कि जो जो क्वेश्चंस में जो जो सॉलिड्स आए हुए होंगे हमें उसकी सरफेस एरिया के बारे में, कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में या लेटरल सरफेस एरिया के बारे में फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो क्या दी गई है बच्चों, टोटल सरफेस, टोटल जो हाइट हमारी सॉलिड्स की दी गई है एच इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो 28 सेंटीमीटर है, यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं। तो रेडियस निकाल लेंगे, निकाल लिया हमने यहाँ पे। तो 28 का हाफ 14 हो जाएगा। तो 14 दोनों तरफ से, इधर भी है देखिए, इधर भी फर्स्ट रीजन की तरफ से अगर बात करें, इधर भी देखिए, इधर जो हम सेकंड रीजन की तरफ बात करें, तो दोनों तरफ में क्या है हमारा, ठीक है, 14 माइनस किया गया है, ठीक है बच्चों। तो वहाँ पे 50 माइनस क्या हो जाएगा, 28 इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ये हमारी जो है हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। अब हम आगे बढ़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी बच्चों, सॉलिड्स की कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अगेन पुट कर दिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बच्चों, ठीक है, जो कि 2 पाई आर एच होता है, और कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो आप बच्चों, 2 टाइम्स इसलिए किया गया क्योंकि दो दो हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया वैल्यूज को पुटअप करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. By what level water will rise in 2/3 hours of time? तो इतने हाउस ऑफ टाइम में कितना वाटर राइज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पाइप क्या हो जाएगा बच्चों, हमने वहाँ पे फार्मूला लगा दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ पे फार्मूला हमने लगा कर उसके बाद क्या किया गया है, सिंपली जो है हमने पहले क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया। तो वॉल्यूम हमारी कितनी आई बच्चों, वॉल्यूम आप देख सकते हो, ठीक है, 22 इंटू 7 इंटू 15 550 है इंटू 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द पॉन्ड कैसे निकलेगा, आप ये भी देख सकते हो, एरिया निकाला गया है। फिर हमने क्या किया है, राइस इन वाटर लेवल में हमने डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें हम इसको क्या करेंगे बच्चों, हमने इसमें इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे जो जितना भी राइज हुआ होगा वाटर लेवल का वो हमारा आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। चलते नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ। तो ये देखिए 2-3 क्वेश्चन हमने यहाँ भी दिए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों, ये आप इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सीबीएसई इसकी वैल्यूज को चेंज कर सकती है, लेकिन बाकी क्वेश्चंस जो है इसी तरह से दी गई होंगी। तो आप इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन एक मेडिसिन कैप्सूल, ये एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है बच्चों। एक मेडिसिन कैप्सूल है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर with 2 hemispherical ends. The radius of the capsule is 3.5 millimeter and the length of the capsule is 12 millimeter.
फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। सो यहाँ पे बच्चों टोटल सरफेस एरिया हमने निकाली हुई है, फॉर्मूले हमने लगाया हुआ है, क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो फार्मूला हमने बताया है 2πr/h प्लस 2 × 2πr² होता है। बस वैल्यूज सारी दी गई थी और हमने क्या किया, हाइट ऑफ द सिलेंडर पहले निकाल लिया। तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए आप देखते हो जो 12, ये पूरी हाइट 12 दी गई है बच्चों, ठीक है। उसमें से हमने क्या किया, 3.5 इसका था, 3.5 इसका था, तो दोनों को हमने माइनस करके यहाँ पे वैल्यूज को जो है हाइट जो है सिलेंडर का निकाल लिया 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, तो 2πr/h प्लस 2 × 2πr² सारी वैल्यू दी गई थी, पुटअप कर दिया और हमने क्या किया, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल को निकाल लिया। आंसर कितनी आई बच्चों, 264 मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ जाइएगा, इस क्वेश्चन को वैल्यू ऑफ लीड शॉट, ये भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, ठीक है। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, आप देखें कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन वाटेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो जो वैल्यूज बच्चों गिवन है वो पहले आप लिख लोगे। तो देखो यहाँ h = 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप क्या कितना दिया गया है बच्चों, वो विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली जो है वैल्यूम ऑफ द कोन निकाल लेंगे। वैल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप सभी को पता है बच्चों, कि वैल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 πr² होता है। तो वहाँ से 1/3 × पाई, आर की वैल्यू 5 थी तो r² क्या हो जाएगा 25 जो यहाँ लिखा गया है, ठीक है। वैल्यूम ऑफ लेट शॉर्ट भी निकाल दिया हमने, क्योंकि 1/4 ऑफ द वैल्यूम ऑफ द कोन है, तो 1/4 से हमने डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा 50π/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ेंगे, तो वैल्यूम ऑफ 1 लेट शॉर्ट कितना हो जाएगा 4/3 πr³ किस फॉर्म में है, ये स्फीयर के फॉर्म में है, ठीक है। तो r की वैल्यू हमने 0.5 का क्यू रख दिया बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या माना है, लेट द नंबर ऑफ लीड शॉट जो है वो x है, हमने x माना, हमको पता नहीं था कितने लीड शॉट है, वो निकालनी है हमें, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ द लीड शॉट कितना हो जाएगा, पता ही है आपको, x आपके लीड शॉट के नंबर हैं, तो x × वैल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट, तो वो आपका 4/3, ठीक है, πr³ हो जाएगा। तो वहाँ से 1 और 2 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 हमने इसको माना हुआ है जो हमने वैल्यूम ऑफ लीड शॉट निकाली हुई थी, और बच्चों वैल्यूम ऑफ जो है x लीड शॉट है, ठीक है, दोनों वैल्यूम इक्वल होगी, हमने यहाँ इक्वल कर दिया है, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। इक्वल करके हमने जो है वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और x की वैल्यू हमारी कितनी आई बच्चों 100, ओके। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों, सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन्स, तो ये भी उसी तरह से क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इसको इजीली कर सकते हैं। आर की वैल्यू दी गई है, डेप्थ 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वहाँ से वैल्यूम ऑफ ऑरेंज हम निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे निकाला है वह 4/3 πr³ फॉर्मूला होता है, स्फीयर के शेप में होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल जाल रेडियस का 12 सेंटीमीटर है, और वहाँ से वैल्यूम ऑफ ऑरेंज निकाला है πr² के वाले फॉर्मूले से, ठीक है। और दोनों वैल्यूम्स को इक्वल करके वहाँ से आर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और फिर हैंड सरफेस एरिया ऑफ द ऑरेंज जो फार्मूला होता है 4πr², वो निकाल कर हमारे अपने आंसर को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, जो क्वेश्चंस में गिवन चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप पहले नोट डाउन करिए, जो फिगर आपके सामने आ रहे हैं उस फिगर को देखिए, कौन सा शेप इसमें बिल्डअप किया गया, दिया गया है, हेमिस्फीयर है, कौन है, सिलेंडर है, क्या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए और वही चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस हमने दिए हैं बच्चों आपके प्रैक्टिस के लिए, उसमें आंसर्स भी मेंशन कर दिए हैं हमने, तो आप अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चंस को, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो आप ट्राई करना, क्वेश्चंस ज़रूर लगेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपको बताए हैं वैसे वैसे चीज़ों को करते जाइएगा, आप आंसर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ 4 क्वेश्चंस हैं, और ये देखिए यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं बच्चों, और यहाँ जो है आपके 4 क्वेश्चंस, मतलब टोटल नियर अबाउट हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन किए हैं। और वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, ठीक है। आई होप वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हुई होगी, आपने चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुना होगा, और ज़रूर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदे ये देके जाएगी, श्योरली आप सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा सकेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।
students. So kindly like, share and subscribe. Thank you.